डरपोक निकले ट्रंप, फंस गए नेतन्याहू, अब 14 दिन में फैसला। 13 जून से अब तक ईरान इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल के कम से कम 8 शहरों पर हमला कर चुका है। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम में ईरानी मिसाइलों से भयंकर तबाही हुई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब इजराइल को अमेरिका की सबसे सख्त जरूरत है, तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि ईरान पर अगले 14 दिन यानी 2 हफ्ते तक अमेरिका हमला नहीं करेगा। ट्रंप के इस ताजे बयान और ईरान के भीषण हमले और इजराइल सेना का कमजोर पड़ता एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के वजूद पर भारी पड़ने लगा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 56 घंटों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि अब ईरान बिल्कुल भी अकेला नहीं है। युद्ध में रूस और चीन ईरान की सीधी मदद करने लगे हैं, यानी जंग में अब हालात पूरी तरह से विध्वंसक हो चुके हैं। अब ऐसे हालात में अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को इजराइल और अमेरिका मारते हैं, तो रूस और चीन भूखे शेरों की तरह इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया परमाणु विनाश जरूर देखेगी। लेकिन इस बीच इजराइल अमेरिका के धोखे से बौखला गया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो अमेरिका अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला करने जा रहा था, वो अमेरिका अचानक ईरान पर हमला करने के लिए 14 दिन का वक्त क्यों मांग रहा है। ईरान का असली युद्ध शुरू, रूस चीन ने पलटी बाजी। पहले आप ये जान लीजिए इस वक्त इजराइल और ईरान एक दूसरे पर किस तरह से हमले कर रहे हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में ईरान के अराक परमाणु केंद्र पर 60 जेट से हमले किए हैं। दावा किया गया है कि ईरान के अराक में मौजूद परमाणु फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के अराक परमाणु केंद्र में ही ईरान के परमाणु बम बनाए जा रहे थे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मीडिया के सामने ऐलान किया है कि इजराइल ने ईरान के जितने भी परमाणु केंद्रों पर हमला किया है, उसके सभी भूमिगत परमाणु फैसिलिटी पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी ईरान के नतांज अराक पर हुए इजरायली हमले रूस के मुताबिक नाकाम साबित हुए हैं। इधर ईरान ने इजराइल के परमाणु केंद्र नेगेव पर हमला करने का दावा किया है। ऐसा माना जाता है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ दूरी पर यह अड्डा है जहां इजराइल के परमाणु बम रखने के दावे किए जा रहे हैं। अब आप ये जान लीजिए कि 8 दिन की इजराइल ईरान जंग में कैसे ईरान ने इजराइल पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं और क्यों कहा जा रहा है कि रूस और चीन ईरान का अब जमकर साथ देने लगे हैं। युद्ध में ईरान का सीधा साथ दे रहे हैं रूस और चीन। चीन और रूस से तेजी से ईरान पहुंचा रहे हैं हथियार। रिपोर्ट में दावा किया गया है ईरान को बचाने के लिए चीन ने समंदर में जासूसी युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। रूस ने ऐलान किया है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मारा तो होगा भयंकर सर्वनाश। इजरायली मीडिया में दावा किया गया है कि 15 दिन में परमाणु बम से हमला कर सकता है ईरान। वॉशिंगटन में आपातकाल मीटिंग हुई है क्योंकि ईरान के पलटवार से सख्ते में है ट्रंप। ईरान, रूस, चीन से घबराकर ट्रंप ने 14 दिन तक ईरान पर हमला न करने का फैसला लिया है। तेल अवीव, हाइफा में भारी तबाही हुई है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मिसाइल हमले से उड़ा दिया है। इजराइल के परमाणु अड्डे नेगेव पर ईरान ने मिसाइल से हमला करने का दावा किया है। खबर यह भी कि ईरान के डर से अमेरिका ने कतर के अड्डे से 40 में से 37 जेट हटा दिए हैं। ईरान की सेजिल मिसाइल ने इजराइल में मचाई तबाही। ईरान के फोर्दो परमाणु अड्डे को कैसे तबाह करेंगे अमेरिका इजराइल, इसे लेकर तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक मीटिंग हो रही है। ईरान के भीषण मिसाइल हमलों को रोकने के लिए हर दिन इजराइल को 2500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसा दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक इजराइल हमले नहीं रोकेगा कोई बातचीत नहीं होगी। تکلیف رو بگذارید روشن بکنم. ما در شرایط حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم صهیونیستی ادامه داره خواهان مذاکره با هیچ کسی نیستیم و آمریکا یعنی در خصوص این موضوع با هیچ کسی ما خواهان مذاکره نیستیم. آمریکایی‌ها خواهان مذاکره هستند. چند بار هم پیام دادن، پیام‌های خیلی جدی هم دادند، ولی ما صراحتاً به اونها گفتیم که تا وقتی که این تهاجم و تجاوز متوقف نشه
ईरान ने इजराइल के बिरशेबा शहर पर सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। इससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। इसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब बिरशेबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले 19 जून को भी ईरान ने बिरशेबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ईरान और इजराइल के बीच जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि ईरान ने जंग में पीछे हटने से इनकार करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से कई हमले किए हैं, जिससे तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ما منتظر عکس العمل حامیان اسرائیل هستیم. میکشن کنار یا نمیکشن کنار. یعنی هر چه زودتر عقلای آمریکا و اروپا باید به سرعت دولت مردانشون رو از پشت سر اسرائیل بکشونن بیرون. اگر این کار اتفاق نیفته ما نمیتونیم شاهد باشیم که آمریکا و کشورهای دیگری مهمات رسانی به اسرائیل میکنن. هواپیماهاشون میاد تو آسمان با موشک‌های ما برخورد میکنن. هواپیماهای انگلیسی، هواپیماهای فرانسوی، هواپیماهای آمریکایی. بنابراین ممکنه ابعاد جنگ جدی‌تر بشه و ما خودمون رو برای اون آماده میکنیم، ولی کن همیشه ما تلاش میکنیم که آغازگر ما نباشیم ولی پایان دهنده ما خواهیم بود. अमेरिका के समर्थन से ईरान को तबाह करने के लिए इजराइल ने जिस ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को शुरू किया था, उसके विनाशकारी अंजाम से हर कोई अनजान है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि मध्य पूर्व का ये संघर्ष अब एक ऐसी जंग में बदलने जा रहा है जिसमें दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी। दरअसल अब तक ईरान पर इजराइल ने हमले किए, लेकिन इन हमलों में ईरान की जवाबी कार्रवाई से इजराइल दहल जाएगा। ये शायद ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए ईरान को रोकने और उसके परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ने एंट्री के संकेत दे दिए हैं। अमेरिकी सेना की एंट्री से पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि रूस और चीन ने ईरान की खुलकर मदद करने का ऐलान कर दिया है। रूस ने 2 टूक कह दिया है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को मारा गया या जबरन ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश भी की गई तो दुनिया बेहद विनाशक युद्ध देखेगी। Если мы вспомним с вами встречу, которую накануне провел президент Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: «Я даже не хочу об этом говорить». И это говорит о том, что, конечно, это является совершенно неприемлемым. Сама постановка такого вопроса является для нас неприемлемым. Мы считаем, что это непозволительно вести такие разговоры и тем более непозволительно предпринимать такие действия. डरपोक निकले ट्रंप, फंस गए नेतन्याहू। रूस चीन का डबल प्लान एक्टिव। इजराइल के हमले से नहीं, बल्कि इस युद्ध की दिशा ट्रंप के बयान के बाद बदली है। इजराइल के हमले का जैसे ही ईरान ने जवाब दिया, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक चेतावनी जारी की। रूस और चीन की खामोशी ने इजराइल और अमेरिका का हौसला बढ़ा दिया था, पर अब 2 गतिविधियों ने इजराइल अमेरिका का हौसला पस्त कर दिया है। इनमें पहली गतिविधि है युद्ध के बीच चीन के कार्गो प्लेन का ईरान पहुंचना, और दूसरी गतिविधि है ईरान के सहयोगी के रूप में रूस की हलचल। चीन के मालवाहक विमान तेहरान में उतरे हैं। इन विमानों ने ट्रांसपोर्टर बंद करके लैंडिंग की है, जिससे पता चलता है कि चीन ने कार्गो प्लेन में जंग के लिए हथियार भेजे हैं, और इन हथियारों में एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। चीन खुलकर इजराइल यूएस के विरोध में उतर चुका है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान और चीन के बीच गुप्त रूप से हथियारों का सौदा हुआ है, और इस डील को इजराइल के हमलों को अवैध बताकर पूरा किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के अनुसार ईरान पर इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करते हैं। शांति स्थापित करने के लिए ओमान और अन्य देशों के साथ चीन संचार स्थापित करेगा। इसका मतलब है कि चीन खुलकर इजराइल और अमेरिका के विरोध में आ गया है, और दूसरी तरफ रूस ने भी ईरान का साथ देने का संकेत दे दिया है। रूस ने अमेरिका के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि ईरान पर अमेरिका हमला न करे।
अगर यूएस ने हमला किया तो मध्य पूर्व अस्थिर हो जाएगा, जबकि इजराइल के हमले परमाणु विनाश का खतरा खड़ा कर रहे हैं। यानी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसका प्रमाण अमेरिका की एक गतिविधि से भी मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का डूम्सडे प्लेन E-4B वॉशिंगटन के पास उतरा है, जिसका मतलब है कि अमेरिका इस युद्ध को बड़ा संकट मान रहा है, क्योंकि ये प्लेन राष्ट्रपति की सिर्फ सुरक्षा ही नहीं करता, बल्कि परमाणु विस्फोट का सामना भी कर सकता है। तो क्या युद्ध में न्यूक्लियर तबाही की आशंका बढ़ गई है? जवाब ट्रंप के बयान से मिलता है। I have a meeting in the war room in a little while, situation room as some people call it. So we're going to meet, we're going to see. We're in the midst of it's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death, so much death and destruction. But death primarily is what I hate to see. अब ऐसे हालात में इजराइल ईरान को कैसे हरा पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है।